जेईई या नीट की तैयारी के लिए अब आपको डमी एडमिशन नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 11th के मैथ्स एवं साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ग्रेट मैन इंटरनेशनल स्कूल एक बेहतरीन प्रोग्राम लेकर आया है, जिसमें आप स्कूल में ही देश के फेमस कोचिंग संस्थान आकाश इंस्टीट्यूट के शिक्षकों के द्वारा जेईई, आईआईटी और नीट की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही आपको मिलेगा आकाश इंस्टीट्यूट का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और डाउट क्लियरिंग क्लासेस। ग्रेट मैन इंटरनेशनल स्कूल में एनसीईआरटी सिलेबस की पढ़ाई के साथ ही स्विमिंग, शूटिंग, फुटबॉल, ताइक्वांडो और कल्चरल एक्टिविटीज सीखने की भी सुविधाएं हैं। तो सीबीएसई बोर्ड में और जेईई नीट की परीक्षा में सफलता पाने के लिए आज ही ज्वाइन करें ग्रेट मैन इंटरनेशनल स्कूल, मिग्रोनिया रेलवे स्टेशन के पास, बामोरा सागर। फोन नंबर 8253048486 9826665621। स्वामी जी, जो गुरु पूर्णिमा का पर्व आने वाला है और कल जिस तरीके से लोग आपसे प्रश्न करेंगे, तो आपकी क्या अपेक्षाएं होती हैं कि अभी ये लोग तो बहुत सारे सवाल पूछते हैं आपसे, पर लोगों के क्या सवाल होने चाहिए? 23 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा का पावन पर्व है और उस समय हम एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है बाहर सुख भीतर शांति। लोग शांति की तलाश में नहीं है और जिसे वे शांति की तलाश समझते हैं वह भी वास्तव में सुख की ही तलाश होती है। तो कल हम इस बात को डिफरेंशिएट करके समझाएंगे, अलग अलग सुख क्या है, शांति क्या है। सुख बाहर की चीज़ों से हो सकता है, सुविधा हो सकती है, संपन्नता हो सकती है, सामान हो सकते हैं। शांति का बाहर की चीज़ों से कोई संबंध नहीं है। शांति हमारी चेतना की, अंतरात्मा की दशा है। वह ध्यान में डूबने से उपलब्ध होती है। जैसे धन साधन है सुविधाओं को प्राप्त करने का, सामान खरीदने का, ठीक वैसे ही ध्यान भी एक साधन है शांति को, आनंद को जानने का। तो ये दोनों दो अलग अलग डायमेंशन हैं, आयाम हैं, और एक पूर्ण मनुष्य को दोनों ही चीज़ें हासिल करनी चाहिए। प्राचीन वैदिक काल ऋषियों का, उपनिषद के ऋषियों का कहना है कि मनुष्य के 4 पुरुषार्थ हैं। एक है अर्थ अर्थात धन, आजीविका उपार्जन। दूसरा है काम अर्थात शरीर की जरूरतें पूरी करना, कामनाएं पूरी करना। तीसरा है धर्म, जिसका सारांश है ध्यान। और चौथा है मोक्ष, परम मुक्ति की अवस्था। तो ये 4 पुरुषार्थ हैं। इसमें 2 बाहर के जगत से संबंधित हैं, 2 भीतर से संबंधित हैं। धन और काम से सुख उपलब्ध होगा, धर्म और मोक्ष से शांति उपलब्ध होगी। और इन दोनों को ही जब हम पा लेते हैं तब हमारे जीवन में एक पूर्णता आती है। मतलब जो शांति प्राप्त करना चाहते हैं या अपने आप को समझना चाहते हैं, क्या वो स्कूल उसमें मतलब अपनी सही भूमिका निभा पा रहे हैं? स्कूल की जो शिक्षा है वह बाहर के जगत के बारे में, गणित के बारे में, विज्ञान के बारे में, भूगोल के बारे में ठीक है, जानकारी प्रदान करती है। अध्यात्म की शिक्षा आत्मज्ञान प्रदान करती है। दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग हैं। एक है जानकारी, चीज़ों के बारे में जानना, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड के बारे में, और एक है आत्मज्ञान, सब्जेक्टिव नोइंग, स्वयं को जानना। यह बिल्कुल अलग चीज़ है। तो बाहर की जानकारी इसमें मदद नहीं करेगी। बाहर की जानकारी से बाहर की चीज़ों का पता चलेगा। भीतर ध्यान जरूरी है, ज्ञान जरूरी नहीं है। तो बाहर के जगत में जिसे हम ज्ञान कह रहे हैं, इंफॉर्मेशन कह रहे हैं, जानकारी कह रहे हैं, उसका भीतर के ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। भीतर का ज्ञान तो निर्विचार होने पे घटित होता है। तो बाहर की शिक्षा में हम विचारों का संग्रह करते हैं, भीतर जब निर्विचार हो जाते हैं उस परम शांति और मौन की दशा में आत्मज्ञान फलित होता है, शांति का खजाना खुलता है। गुरु पूर्णिमा पर लोगों से आप क्या कहेंगे? बुद्ध पूर्णिमा पर मैं एक छोटा सा संदेश यही देना चाहूँगा कि बुद्ध शब्द का अर्थ समझें और अपने भीतर के बुद्धत्व को जगाने के लिए इसको एक चुनौती समझें। बुद्ध भगवान बुद्ध का नाम नहीं था, याद रखिएगा, उनका नाम तो गौतम सिद्धार्थ था। जब उनके भीतर आत्मज्ञान का जागरण फलित हो गया तब लोगों ने उन्हें बुद्ध कह के पुकारा। बुद्ध का मतलब है जागृत, द अवेकन्ड वन, वह जो जाग गया, जिसकी आध्यात्मिक मूर्छा टूट गई। तो बुद्ध पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर स्मरण रखें, हम में से प्रत्येक व्यक्ति बुद्ध बन सकता है। इसका मतलब गौतम बुद्ध नहीं, हम जागृत हो सकते हैं। यह हमारे भीतर की छुपी संभावना है। जैसे एक आदमी सो रहा है तो एक बात पक्की है कि जो सो रहा है वो जाग भी सकता है। थोड़े से हिलाने डुलाने की बात है। तो बस यही समझिए कि यहाँ आपके शहर में हम आपको थोड़ा सा हिलाने डुलाने के लिए आए हैं ताकि आध्यात्मिक मूर्छा टूट सके और जागरण घटित हो सके।
माँ, एक संदेश आपकी तरफ से भी कि आप लोगों से क्या कहना चाहेंगी? मतलब जो परिवेश है जहाँ लोग दुखी है और चीज़ों से परेशान है, वहाँ आप उनसे क्या कहेंगी? वहाँ मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी, चीज़ों से हम दुखी हैं, जहाँ पर कारण खोज रहे हैं दुख का, वहाँ पर कारण नहीं है, कारण अपने भीतर है। बाहर की परिस्थिति, हमारे भीतर जो मन है वो प्रोजेक्टर की तरह है, बाहर पर्दा है, वही प्रोजेक्ट करता है जो हमारे भीतर है। भीतर अगर अशांति और बेचैनी और व्यथा है तो वही हर चीज़ों में दिखाई देती है, और अगर भीतर हम शांत हैं तो बाहर वही परिस्थिति हमें दुखदायी नहीं लगती है, उसके प्रति एक स्वीकार भाव आ जाता है और एक साक्षी भाव आ जाता है, और सहज कहना चाहिए कि जीने का ढंग आ जाता है। जीवन में एक ऐसी बात जो अपनाने के लिए आप कहें कि जीवन शांति की तरफ जाए, वो एक बात क्या हो सकती है जो लोगों को अपनाना चाहिए? वो एक बात ये हो सकती है कि अपने आत्मा और अपने स्वधर्म से जीना, और अपने आत्मा के संगीत को सुनने की कला जानना। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने अगर बचा लिया तो हमने जीवन में सब कुछ बचा लिया, अगर उस एक को नहीं बचाया तो हमने जीवन में सब कुछ पा कर भी सब कुछ खो दिया। आपने न्यूज़ ग्राउंड जीरो से बात की, बहुत धन्यवाद। आईवेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर।